सीमा ना आती तो सचिन जाता पाकिस्तान। सचिन का हाथ देखकर सीमा ने क्यों रोका था? ओम का टैटू ना होता तो कराची में होता सचिन। इसने ही मना कर दिया था मैंने कि तुम मत वहाँ पर आओ, कि तुम्हारे हाथ पर ये ओम है, तुम्हारा नाम गुजरा है यहाँ पर, तो इस तरीका की हमें यहाँ पर परेशानी होगी तो मैं ही आ जाती हूँ यहाँ पर, इसने ही बोला था। पाकिस्तान से सरहद पार कर अपने हिंदुस्तानी प्रेमी के लिए भारत आई सीमा हैदर को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों ने भी सीमा हैदर से कई घंटों की पूछताछ की और उसमें भी कई चौंकाने वाले खुलासे सीमा हैदर ने किए हैं। जांच एजेंसियां तो जांच पड़ताल के बाद ही सीमा हैदर का सच क्या है वो बताएंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर सीमा हैदर ने अपने प्यार और सचिन मीणा को लेकर एक नया और बड़ा दावा किया है। सीमा के इस दावे के मुताबिक सचिन पहले ही पाकिस्तान आ जाता, लेकिन उसने ही सचिन को पाकिस्तान आने से रोक दिया था। सीमा ने बताया कि उसने सचिन को पाकिस्तान आने से इस वजह से रोका था क्योंकि सचिन के हाथ में ओम गुदा हुआ था, यानी कि ओम का टैटू बना हुआ था सचिन के हाथ में। सीमा की माने तो अगर वो सचिन को पाकिस्तान बुलाती और सचिन वहां पकड़ा जाता तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक होता। इसी बीच सचिन ने भी इस बात की पुष्टि की है। सचिन का कहना है कि वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार था और पासपोर्ट के लिए आवेदन भी कर चुका था, लेकिन सीमा के कहने पर वो पाकिस्तान नहीं गया। तुम्हारे मन में कभी नहीं आया कि तुम्हें हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना चाहिए सीमा से मिलने के लिए? नहीं सर, इसने ही मना कर दिया था मैंने कि तुम मत वहाँ पर आओ, कि तुम्हारे हाथ पर ये ओम है या ये तुम्हारा नाम गुजरा है यहाँ पर, तो इस तरीका की हमें यहाँ पर परेशानी होगी तो मैं ही आ जाती हूँ यहाँ पर, इसने ही बोला था। अच्छा, नेपाल लेकिन मिलने गए थे? फिर मैंने बोला था मैंने कि हाँ तुम ही आ जाओ। इसके साथ साथ सीमा हैदर का कहना है कि वो सचिन से दिल से प्यार करती है और सचिन ही पहली और आखिरी मोहब्बत है और वो मरते दम तक अब हिंदुस्तान में ही रहेगी। इसके साथ साथ सीमा ने दावा किया है कि सचिन के प्यार के चलते वो पाकिस्तान में रहते हुए भी अभी तक 2 बार करवा चौथ और नवरात्र के व्रत रख चुकी है और होली का त्योहार भी उसने सचिन से प्यार होने के बाद ही पाकिस्तान में मनाया भी। इसके साथ साथ सीमा ने बताया सचिन का परिवार उन्हें बहुत अच्छा लगता है, इसी वजह से उन्होंने भारत आने का बड़ा फैसला लिया। ये और इनका परिवार मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब ये वीडियो कॉल में दिखाते थे ना, ये घर यहाँ सब इनके सब मिलजुल के रहते थे, होली मनाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और क्योंकि मैं वहाँ अकेली रही हूँ ज़्यादातर, बचपन में तो हमारी मम्मी नहीं थी और जब बड़े हुई तो यहाँ कराची में शिफ्ट हो गए, तो बहुत अकेली रही हूँ मैं, मेरे बच्चे और मैं, बस इनको पता है मैं अकेली। मेरे पापा दिन में चले जाते थे तो रात को आते थे। और जो मेरे पहले पति की फैमिली है वो बहुत मतलब अलग तरीके से हैं, तो बहुत उनका मतलब डिफरेंट था हमारा, तो मैं उनके साथ नहीं रह पाई। 1 महीना ही रही होंगी उनके गांव में मैं, उसके बाद मैं यहाँ आ गई, तो बिल्कुल अकेली रहती थी सर, और मुझे अब परिवार चाहिए था और मुझे मिल गया। इसके अलावा सीमा हैदर एक नहीं 100 बार ये बात भी बोल चुकी हैं कि उनका अपराध सिर्फ इतना ही है कि वो बिना वीजा के भारत आई हैं और सीमा का ये भी कहना है कि वो हिंदू तो बन चुकी हैं और जल्द भारतीय भी बन जाएंगी। अभी सबूत अगर मिल गया तो अभी भी जेल भेज सकती है पुलिस? बिल्कुल सर, पर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हाँ, यही पाप है जो मैं सबको बता रही हूँ कि मैं गैर कानूनी विदाउट वीज़ा इंडिया आई हूँ, इसके अलावा मेरे में कुछ भी नहीं है। पर एक बात कहने में मैं बिल्कुल नहीं थकी कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें और मेरे बच्चे स्कूल जा सकें, या उनका ID कार्ड बनवा लूँ। इसी वजह से हम वकील के पास गए और इसी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ तो प्लीज़ मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए, मेरे बच्चे स्कूल जाएँ। सीमा हैदर की माने तो वो बलूच कबीले से आती हैं, जहां पर महिलाओं को बेपर्दा होने की छूट नहीं है। वहां सोशल मीडिया पर भी अकाउंट नहीं बना सकते, इसी वजह से उन्होंने अपना पहला अकाउंट मरियम खान के नाम से बनाया था। खैर, ये तो दावे और बयान सीमा के हैं जो उन्होंने मीडिया के सामने रखे हैं, लेकिन अब जांच एजेंसियों ने सीमा हैदर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बल्कि रबुपुरा गांव पहुंची ATS की टीम सीमा हैदर और सचिन को घर के पीछे के रास्ते से लेकर अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर गई थी। बल्कि अब सीमा हैदर और सचिन को मीडिया के साथ साथ आम लोगों से भी दूरी बनाए रखने की पुलिस और जांच एजेंसियों ने नसीहत दी है, क्योंकि जांच एजेंसियों को सीमा हैदर पर हमला होने का इनपुट मिला है। इसी के बाद से ही जांच एजेंसियां इसे लेकर भी सतर्क हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।